नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के 2 अक्टूबर 2021 के मध्य प्रदेश के इस करंट अफेयर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है हमारे अक्टूबर मंथ का दूसरा दिन और आज का काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट दिन, क्योंकि आज है गांधी जयंती। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी की जयंती है आज। तो इस काफ़ी महत्वपूर्ण उपलक्ष्य में आज इस मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में हम लोग करने वाले हैं कुछ काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन के बारे में डिस्कशन। जैसे कि आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान 2.0 का उद्घाटन कर दिया गया है। साथ ही साथ आप आज देखेंगे साइबर सिक्योरिटी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट इफेक्ट होने वाला है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 10 दिवसीय साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एवं इंटेलिजेंस समिट हुई। दोस्तों, इस समिट में क्या हुआ था, ऐसे राज्य जहां पर सर्वाधिक साइबर अटैक होते हैं, सर्वाधिक साइबर क्राइम होता है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं, आपने एक मूवी भी देखी होगी, नेटफ्लिक्स पर आई थी जमतारा, वो रियल इंसिडेंट से इंस्पायर है। वो झारखंड और बिहार के बॉर्डर का एक गांव है और जहां पर सबसे अधिक साइबर क्राइम किया जाता है। तो यह जो समिट हुई थी, इसमें विभिन्न राज्यों में जहां पर सबसे अधिक साइबर क्राइम किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन सब के क्षेत्र जो राज्य हैं, इनके जो प्रमुख पुलिस अधिकारी हैं वह इस समिट में शामिल हुए थे। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में हुई थी, और यह 10 दिवसीय साइबर जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन एवं इंटेलिजेंस समिट हुई थी। इसके साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया, स्वच्छता सर्वेक्षण 2.0 शुरू हो गया है और यह इन्वेस्टिगेशन हमने देखी ली। और आप यहां पर देख रहे होंगे, यह है एक ऐप। तो इस ऐप से भी संबंधित काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसको हम आज मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, नेवर मिस आउट न्यू अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। देयर आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको किसी प्रकार का कोई भी पेमेंट देने की उसमें आवश्यकता नहीं है। करना आपको बस इतना है कि यू कैन गो एंड जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, स्टार्ट टुडेज करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 10 दिवसीय साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एवं इंटेलिजेंस समिट हुई। जो कि मैंने आपको बताया, इसमें स्पेशली ऐसे राज्य जहां पर सर्वाधिक मात्रा में साइबर क्राइम के इंसिडेंट हो रहे हैं और जिन राज्यों में स्पेशली इस तरीके के नेक्सस काम कर रहे हैं, क्योंकि साइबर क्राइम तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, आज का जो साइबर वर्ल्ड है वह यूनिवर्स है। वहां पर कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बैठकर किसी भी व्यक्ति को कुछ भी हानि पहुंचा सकता है और यह हानि काफी घातक हो सकती है। तो देखते हैं कहां पर हुई यह समिट। आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में या फिर रतलाम में। तो मैंने आपको शुरुआत से ही आपको बताया था, जितने भी बड़े प्रकार के जो ऑफिशियली गवर्नमेंट लेवल के जो भी कार्यक्रम होते हैं वह मध्य प्रदेश के किस शहर में होते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन सब का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कब बना था दोस्तों, 1972 में। इसे दोस्तों राजधानी नहीं, इसे जिला जो बना था उसके दौरान, राजधानी तो शुरुआत में ही बना दिया गया था, परंतु जो जिला पुनर्गठन अधिनियम था उसके अंतर्गत 1972 में इसे और इसके साथ साथ में दोस्तों राजनांदगांव दोनों को जिला बनाया गया था। राजनांदगांव वर्तमान में कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। दोस्तों, भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है, 5 पहाड़ियों पर। काफी लोग अलग कमेंट करते हैं, कोई बोलता है 7 पर, कोई 8 पर। आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, 5 मतलब 5। क्यों 5? आप मध्य प्रदेश की भोपाल जिले की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाइए, जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट खुद ऑर्न करती है उस वेबसाइट को, उसी के द्वारा वहां पर जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उसके अंतर्गत कहा गया है कि भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है, जिसमें नवेरी की गुफा है, श्यामला हिल्स है, ईदगाह हिल्स है। तो यह सब कुछ प्रमुख हिल्स है, जैसे कि अरेरा हिल्स है। अरेरा हिल्स पर क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश की विधानसभा, याद रखिए। चलिए इसको भी मैं बता देता हूं साथ ही साथ। तो जो मध्य प्रदेश की दोस्तों विधानसभा है वह कहां पर है, अरेरा हिल्स पर है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री जी सीएम का निवास कहां पर है दोस्तों, श्यामला हिल्स पर। याद रख लीजिए कहां पर है दोस्तों, श्यामला हिल्स पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का निवास स्थल है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको जरूर देखिए। इंदौर दोस्तों लगातार 4 बार स्वच्छता सर्वेक्षण इंदौर को मिल चुका है। इसके साथ दोस्तों लिविंग इंडेक्स में आपको मालूम होना चाहिए इंदौर का क्या स्थान था, 9वां स्थान था। नंबर 1 पर कौन था, बेंगलुरु था। इसके बाद दोस्तों लिविंग इंडेक्स के बाद अगर आप आगे देखेंगे तो स्वच्छता सर्वेक्षण में मैंने आपको बता ही दिया है, स्मार्ट सिटी रैंकिंग में पूरे भारत में नंबर 1 रहा और ओवर एंड ऑल मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या रही थी, दूसरे नंबर, सॉरी दोस्तों दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश की रैंकिंग रही थी और फर्स्ट नंबर पर क्या रहा था, यूपी रहा था। किसमें दोस्तों, स्मार्ट सिटी रैंकिंग में। और इंदौर क्या रहा था, टॉप नंबर पर रहा था। लाइट हाउस योजना के अंतर्गत 4 शहरों को चुना गया था पूरे भारत में से, जिसमें से मध्य प्रदेश के इंदौर को भी चुना गया था। दोस्तों, मध्य प्रदेश में दोस्तों जो आपको मालूम होना चाहिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, चमड़े, याद रखिए, चमड़े के
खिलौने, याद रखिए, चमड़े के खिलौने का जीआई टैग मिला हुआ है। कौन सा टैग मिला है दोस्तों? जीआई टैग मिला हुआ है। किसे? इंदौर को। अभी दोस्तों मध्य प्रदेश का कौन सा जिला था जिसके चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला हुआ है? बालाघाट। और दोस्तों बालाघाट क्यों इंपॉर्टेंट है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लिंग अनुपात कहां पर है? यहीं पर है। 1021 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। तो बालाघाट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला है और यह किसके अंतर्गत आता है? जो गोंडवाना लैंड है उसका स्पेशली यहां पर भाग माना जाता है। और कोयला उत्पादक भी है, तांबा उत्पादक भी है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको काफी अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। जबलपुर दोस्तों मध्य प्रदेश की संस्कृत राजधानी से कहा जाता है। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा दोस्तों रतलाम। रतलाम क्यों काफी अधिक इंपॉर्टेंट है? रतलाम में दोस्तों क्या है? अंगूर अनुसंधान केंद्र। क्या है दोस्तों? अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में है। तो चलिए फटाफट देखते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भौरी में अंतरराष्ट्रीय स्तर की 10 दिवसीय साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एवं इंटेलिजेंस समिट हुई। 1 अक्टूबर तक चलने वाली, अर्थात 1 अक्टूबर को उसको समाप्त हो गई है। 1 अक्टूबर चलने वाले इस सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश पुलिस के जीडीपी पुलिस महानिदेशक रिसर्च एंड पॉलिसी सेल द्वारा सॉफ्ट क्लिक या टेक्नोलॉजी नॉलेज पार्टनर एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। समिट में एक सत्र उन राज्यों के डीजीपी के लिए रहेगा जहां साइबर अपराध अधिक होते हैं। तो मैंने आपको बताया था ऐसे राज्यों के जो डीजीपी हैं उनके लिए स्पेशली यहां पर एक समिट का सत्र रखा गया है जहां पर सबसे अधिक इस तरीके के क्राइम होते हैं। वह राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि के डीजीपी यहां पर इनके समकक्ष अधिकारी जो हैं वह इसमें शामिल होंगे और इस रोकथाम पर चर्चा भी की जाएगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री श्री चौहान 2 अक्टूबर को कितने उद्योगों को प्रदान करेंगे भूखंड का आशय पत्र? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। लगातार मध्य प्रदेश मेक इन इंडिया के अंतर्गत दोस्तों आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश योजना का संचालन कर रहा है। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को कब तक प्राप्त किया जाना है दोस्तों? मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है 2023 तक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को प्राप्त कर लिया जाएगा। इसकी अध्यक्षता, जो पूरा का पूरा लक्ष्य रखा गया है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रही है? जय श्री कियावत। याद रखिए इनका नाम काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अगेन आई विल व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश आई रिमेंबर दिस फैक्ट। जय श्री कियावत की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है और यह लक्ष्य रखा गया है कि 2023 तक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को प्राप्त कर लिया जाएगा। और मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया गेम 2022 में आयोजित किया जाना है। कहां पर किया जाना है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं यहां पर मुख्यमंत्री चौहान ने 2 अक्टूबर को कितने उद्योगों को प्रदान करेंगे भूखंड के आशय के पत्र? तो 133 उद्योगों को, 10 उद्योगों को, 33 उद्योगों को या फिर 45 उद्योगों को। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 133 उद्योगों को दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 अक्टूबर को प्रदान करेंगे। क्या? आपका आशय पत्र। और आपको मालूम होना चाहिए विदाउट एम्पावरिंग, जो अगर आप स्पेशली अगर हम लोग उद्योग को, बिजनेस को डेवलप नहीं करेंगे तो हमारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश नहीं बन सकता है और लोगों को रोजगार की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है और जो रेवेन्यू है वह मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को नहीं मिल सकता है। इसलिए फुल्ली टारगेट किस पर है दोस्तों? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत उद्योगों को आकर्षित करने के लिए, उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था, मध्य प्रदेश में धार जिले में दोस्तों कौन सा है आपको बताना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट वह औद्योगिक केंद्र है जहां पर डाबर अपना च्यवनप्राश बनाएगा। तो यह आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और विज्ञान केंद्र की भी स्थापना कर दी गई है। किस जगह पर की गई है दोस्तों? उज्जैन में की गई है भारत सरकार की तरफ से विज्ञान केंद्र की, जो कि मैंने कल के करंट अफेयर में आप लोगों को बताया ही था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदेश के किस शहर में अतुल्य आईटी पार्क का लोकार्पण भी करेंगे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी? देख सकते हैं आप आईटी पार्क काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर। एवरी वॉटएवर हम लोग कुछ भी करेंगे वो पूरा का पूरा हमारी लाइफ के एक एक पार्ट को इफेक्ट करता है। आज टेक्नोलॉजी, आप इस करंट अफेयर को सुन भी पा रहे हैं तो वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही सुन पा रहे हैं। और इस तरीके के आईटी पार्क मध्य प्रदेश में डेवलप होने से यहाँ के जो टेक्निकल लोग उन्हें रोजगार की प्राप्ति होगी और मध्य प्रदेश टेक्नोलॉजी रूप से भी आत्मनिर्भर बनेगा। तो देखते हैं इंदौर शहर में करेंगे, जबलपुर में करेंगे, रतलाम में करेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए इस तरीके के जितने भी वो आईटी पार्क है वह एक नया हब तैयार हो रहा है इंदौर में। तो यह आपको याद होना ही चाहिए दोस्तों। ग्वालियर में क्या है आपको बता देना चाहूंगा, आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर में। याद रखिए कौन सा अनुसंधान केंद्र दोस्तों? आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ग्वालियर में है। और जबलपुर में दोस्तों 1964 में मध्य प्रदेश का प्रथम जेएनयू जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, याद रखिए यह दिल्ली वाला जेएनयू नहीं है, यह जबलपुर वाला जेएनयू है। और यह किससे संबंधित है? प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश का, 1964 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जबलपुर में है। और जैविक
कृषि की इकाई, मैं हमेशा आप लोगों को बताता रहता हूं, इकाई कहां पर है, इंदौर में है। जब इकाई बढ़ा जाए, इकाई से इंदौर, और जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र आ जाए तो कहां पर, जबलपुर को आपको लगाना है। तो देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मुख्यमंत्री श्री चौहान 2 अक्टूबर को 133 उद्योगों को प्रदान करेंगे भूखंडों का आशय पत्र। 7 औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्यों का भूमि पूजन होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 अक्टूबर शनिवार को जन कल्याण और स्वराज अभियान, तो याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या है अभियान का, जन कल्याण और स्वराज अभियान में नीमच जिले के जावद में सूक्ष्म लघु मध्यम और औद्योगिक नीति तथा निवेश विभाग के 133 उद्योगों को प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक भूखंडों का वर्चुअल माध्यम से आशय पत्र प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान जावद से ही 7 औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं इंदौर के अतुल्य IT पार्क का लोकार्पण भी करेंगे, जो कि मैंने आपको अभी बताया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवपुरी के टेक होम राशन संयंत्र का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट होम टेक राशन, टेक होम राशन, सॉरी दोस्तों। तो ये टेक होम राशन का तात्पर्य क्या है? राशन आपके द्वार, इस तरीके की योजना शुरू की गई है जिससे कि राशन उपलब्ध कराया जाएगा घर पर ही। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है आजीविका सहकारी मिशन द्वारा संचालित होगा, एग्रो MP एग्रो द्वारा संचालित होगा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, या फिर प्राइवेट कंपनी द्वारा। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए अब यह संचालित किसके द्वारा होगा, आजीविका सहकारी संस्था द्वारा, जिसमें आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो महिला स्व सहायता समूह उनको चाबी भेंट स्वरूप कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये टेक होम राशन मैंने आपको बता दिया क्या व्यवस्था है, और यह संयंत्र है, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और यहां पर आपको यह भी बताना चाहूंगा MP एग्रो द्वारा, इसको पॉइंट को याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके पहले दोस्तों MP एग्रो द्वारा इसका संचालन किया जाता था, परंतु अब कौन करेगा? ऑप्शन नंबर 1 आजीविका सहकारी संस्थान द्वारा। तो देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। महिलाओं द्वारा संचालित शिवपुरी का संयंत्र देश भर में बनेगा उदाहरण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा, महिला आजीविका औद्योगिक सहकारी संस्था को सौंपी टेक होम राशन संयंत्र की चाबी। शिवपुरी के टेक होम राशन संयंत्र का संचालन अभी तक MP एग्रो द्वारा किया जा रहा था, जो कि मैंने शुरुआत में आपको बताया। अब इसका संचालन महिला आजीविका सहकारी संस्था द्वारा किया जाएगा, जिससे इसका सीधा लाभ महिलाओं को मिलेगा और उनके जीवन स्तर में बदलाव आएगा। साथ ही महिला सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संयंत्र का अवलोकन किया। यहां पर महिला सशक्तिकरण की बात हुई है, तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित और जो अन्य महिलाओं के स्व सहायता समूह है उनकी चर्चा मैं यहां पर करना चाहूंगा। जैसे कि सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, बैंक सखी, याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत क्या किया गया था? महिलाओं को बैंकिंग से जोड़ा गया था। विभिन्न प्रकार की जो कार्य थे महिलाओं, जैसे कि डिजिटल बैंकिंग, UPI का प्रयोग, किस तरीके से लोन लिया जा सकता है, किस तरीके से डिजिटल पेमेंट किया जा सकता है, और किस तरीके से डिजिटली रूप से यू कैन ओपन योर बैंक अकाउंट, यह सब इन महिलाओं को, संस्थाओं को सिखाया गया था, जो कि ग्रामीणों को अवेयरनेस कर रही थी इसी के लिए। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम था निष्ठा विद्युत मित्र योजना, याद रखिए सीहोर से इसकी शुरुआत की गई थी। कहां से? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सीहोर से इसकी शुरुआत की थी। और निष्ठा विद्युत मित्र योजना क्या है दोस्तों? निष्ठा विद्युत मित्र योजना है महिलाओं की जो स्व सहायता समूह थे उनको बिजली चोरी रोकने की जिम्मेदारी दी गई थी, और यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट योजना थी जिसको आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी योजना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट न्यूज। किसने किया राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह का शुभारंभ? राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह का शुभारंभ किया गया है। और कभी भी याद रखिए दोस्तों, आपको मैं हमेशा बताता हूं कुछ चीजें एक जैसी होती हैं जो कि बार बार करंट अफेयर में रिपीट होती हैं, कभी भी याद रखिए, क्योंकि इतने सारे करंट अफेयर होते हैं, इसमें से हर एक करंट अफेयर को याद रखना दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट अ इजी टास्क। तो इसके लिए मैं हमेशा आपको रिवाइज कराता ही रहता हूं साथ ही साथ, परंतु कुछ ट्रिक भी मैं आपको देता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी प्रकार की जो भी सरकारी बड़े समिट होते हैं वह अधिकतम कहां पर होते हैं? उस राज्य की राजधानी में होती हैं। तो अधिकतम जो आप देखेंगे कितने भी जो कार्यक्रम होंगे, जैसे कि खेलो इंडिया गेम होना है तो वह भोपाल में होगा। इसके अलावा अभी हमने देखा जो साइबर क्राइम से संबंधित था तो वह भी भोपाल में हुआ। और आप देखेंगे किसी प्रकार के जो औद्योगिक कार्य है तो वह कहां पर हो सकते हैं? तो आपको इतना दिमाग में रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक राजधानी क्या है? इंदौर है। तो जितने भी औद्योगिक कार्यक्रम होंगे वह कहां पर होने के चांसेस अधिक रहेंगे? इंदौर में। यह केवल और केवल क्या है? अजम्पशन है। इसको हमें केवल यूज करना है, जब आप पर क्वेश्चन ना बने तो यू कैन यूज दिस ट्रिक। एक तरीके से आप इसको ट्रिक भी समझ सकते हैं। तो यहां पर मैं इस ट्रिक की जिक्र क्यों कर रहा हूं? कभी भी आप देखिए जो वन्य प्राणी से संबंधित कितने भी बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं, सरकारी जो भी कार्यक्रम
कार्यक्रम होते हैं वह कहाँ पर होते हैं, वन विहार में होते हैं दोस्तों। वन विहार कहाँ पर है, आपका भोपाल में है। तो आपको याद रखना राजधानी से यह टच रहता है और यहीं पर इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो कभी भी अगर आपको याद ना भी रहे तो यू कैन इजीली पिक दिस आंसर। वन्य प्राणी जो भी कार्यक्रम है वह कहाँ पर होते हैं, वन विहार में होते हैं। और जितने भी वन्य प्राणियों का रेस्क्यू होता है, उनका बचाव किया जाता है, कहीं से कोई टाइगर घायल हो जाता है, कोई चीता घायल हो जाता है, कोई भी जो संरक्षित पशु हैं वह घायल हो जाते हैं, तो उनको भी रेस्क्यू करके यहीं पर लाया जाता है और उनके बड़े बड़े ऑपरेशन जो भी उनका ट्रीटमेंट होता है वह सब वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप चूज कर लिया करें। तो यहां पर हम देखेंगे किसने किया उद्घाटन, तो इसका राइट आंसर है मुख्य सचिव, वन के जो मुख्य सचिव है उनके द्वारा किया गया। और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है दोस्तों, इकबाल सिंह वैश्य, और यह 33वें नंबर के हैं, तो इनको याद रख लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं मुख्य सचिव वन ने किया राज्य स्तरीय वन प्राणी सप्ताह का शुभारंभ। यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट यह है कि कौन है मुख्य सचिव, श्री अशोक बर्णवाल है दोस्तों। और वन विहार जो कि मैंने आपको बताया, इसकी स्थापना और बता देता हूँ 1983 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना चाहिए 2008 में गोद लेने की प्रथा की गई थी, अर्थात किसी भी पशु को आप गोद ले सकते हैं, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। भोपाल से किया गया और यहाँ पर ब्रोशर का भी विमोचन किया गया, वन्य प्राणियों की प्रति फोटो प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, डाक टिकटों पर बाघ प्रदर्शनी सहित जीव संरक्षण इको पर्यटन पर केंद्रित क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय शुभारंभ भी किया गया। और 7 दोस्तों 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक ये विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे। तो आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो वन्य प्राणी सप्ताह है वह कब से कब तक मनाया गया। तो कभी भी याद रखिए, जितने भी प्रकार के सप्ताह होते हैं दोस्तों, वह आपके प्रथम जो महीने का शुरुआत होती है उससे उसकी शुरुआत होती है अधिकतम की, तो 1 से आपको 7 अक्टूबर तक यह मिल जाएगा। तो यह भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं, तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर चर्चा की गई है वन प्राणी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यहाँ पर रिमेंबर कराना चाहूंगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए नाइट में सफारी, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश के काफी सारे राष्ट्रीय उद्यानों में इसकी शुरुआत की गई थी, साथ में एक साथ वन विहार में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, बांधवगढ़ में, यह 3 जो राष्ट्रीय उद्यान थे इनको शामिल किया गया था, एक साथ इनमें शुरुआत की गई थी। इसके बाद देखेंगे अब दोस्तों हॉट बलून, याद रखिए इस तरीके का एक बलून होता है जिसमें यहाँ पर गैस के माध्यम से जो आग प्रज्वलित की जाती है और यह बलून हवा में उड़ने लगता है। इसके माध्यम से क्या होता है, जो सैलानी है वह हवा मार्ग से काफी डीपली तरीके से, काफी रोचक तरीके से, एडवेंचरस तरीके से पार्क का भ्रमण कर सकते हैं। तो जो नाइट में सफारी और उसके साथ ही साथ हॉट बलून सफारी कहां पर शुरुआत की गई थी, बांधवगढ़ में शुरुआत की गई थी। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है भारत देश का, याद रखिए, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके पहले शुरुआत की गई थी जम्मू कश्मीर में, परंतु वह सक्सेस नहीं हुई, इसलिए वर्तमान में कंटिन्यू में यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं बिजली कंपनी के किस ऐप में 431 उपभोक्ताओं को मिली मदद। तो मैंने आगे ही उस ऐप का नाम बता दिया था आपको, उस ऐप का नाम क्या है, ओजस ऐप, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, बिजली विभाग से संबंधित है। और दोस्तों सत्यभामा पोर्टल क्या है, यह भारत सरकार का है और किससे संबंधित है, खनन से संबंधित है। मध्य प्रदेश एक खनिज संसाधन से संपूर्ण राज्य, इसलिए मैंने इस पोर्टल का भी नाम आपको बता दिया। इसके बाद देखते हैं बिजली कंपनी की वजह से अपने 431 उपभोक्ताओं की मदद की, इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर किस सम्मान से सम्मानित किए गए, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस था, पर किस सम्मान से सम्मानित हुए वृद्ध, तो कौन सा सम्मान था जिससे सम्मानित किया गया वृद्धजनों को। आपको ऑप्शन नंबर 1 है शतायु सम्मान, विश्वामित्र सम्मान, आत्म सम्मान या फिर जिंदगी सम्मान। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, शतायु सम्मान। यह किससे संबंधित है, वृद्धजनों से यह संबंधित है अवार्ड, तो इसको आपको याद रखना है। नाम क्या है दोस्तों, शतायु सम्मान, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या, वृद्धजन दिवस, तो इसको भी याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर शतायु सम्मान से सम्मानित हुए वृद्धजन, और यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस अवसर पर दोस्तों 100 वर्ष से अधिक की उम्र के दोस्तों 4 वृद्धजनों को शतायु सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसमें कौन कौन है आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनके नाम है, उतने अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, आप संख्या याद रख सकते हैं, दिस इज ओनली आपको याद रखना है, और तारीख भी याद रख लीजिए, दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी और अमृत योजना 2.0 का किया गया शुभारंभ, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी और अमृत योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया है, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा। आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। अब आप सोचेंगे यह तो हमारे मध्य प्रदेश का करंट अफेयर नहीं हुआ दोस्तों, मध्य प्रदेश से यह काफी अधिक संबंधित है, क्योंकि यहां से मध्य प्रदेश के जो नगरीय निकाय मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह जी, उन्होंने इसमें शामिल हुए थे, तो यह इंपोर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम इसे देखते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी और अमृत योजना 2.0 का किया शुभारंभ, नगरीय विकास मंत्री श्री सिंह और राज्य मंत्री श्री भदौरिया हुए शामिल। यहां पर आप देख सकते हैं राज्य नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि स्वच्छ
भारत मिशन शहरी में क्या लक्ष्य रखा गया है दोस्तों? शहरों को कचरा मुक्त बनाना है, शहरों में कचरे का ढेर नहीं दिखने चाहिए। इसी तरह अमृत मिशन में क्या किया जा रहा है? जल सुरक्षित जल शहरों को बनाना है, सीवरेज उत्कृष्ट प्रबंधन, नदी तालाब जैसे जल संरचनाओं में जाने वाले गंदे पानी को रोकना है। मंत्री श्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 में अमृत योजना 2.0 को मध्य प्रदेश प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज का आपका क्वेश्चन, डाबर का च्यवनप्राश मध्य प्रदेश के किस शहर में बनेगा? दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए। दोस्तों हमारी वीडियो कभी कभार थोड़ी लंबी हो सकती है, परंतु हम कंटेंट के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं करते हैं और वह सब इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर शामिल किए जाते हैं। इट विल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर एंड दैट मोस्ट प्रोबेबली इट विल कम इन योर एग्जाम। तो उसी तरीके के करंट अफेयर हम यहां पर शामिल करते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको इवनिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ कब मिलेगी? इवनिंग में मिलेगी, तो परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।